आप लोगों ने पीछे का लिख लिया है। अब आते हैं 15वें नंबर पे, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। याद करिएगा दोस्तों, एक एक चीज को हम लोगों को बहुत ही अच्छे से, सरलता से, सहजता से पढ़ना भी है, याद भी करना है और इसको रिपीट भी करना है, यानी इसका रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का देख लीजिए, ये कौन सा चिन्ह है, इसका चिन्ह पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग समझिए। हिंदी में प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। मतलब कि हिंदी में जो स्वर लुप्त होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, इसमें उसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, नहीं तुम मत आना, हे राम हे प्रभु। मतलब इसका अर्थ समझिए। जैसे में आप लोग देखते हैं ना कि कोई आपके घर में कोई वह अतिथि आता है, जो मतलब कि एक तरफ से समझ लीजिए कि आप उसके आने से आपको खुशी नहीं होती है, तो यही बोलते हैं ना आप लोग, मजाक मजाक में यही बोलते हैं ना, नहीं तुम मत आना। तो नहीं के जो उच्चारण मतलब दीर्घ उच्चारण है, ये ही के बाद जो आ रहा है ना, ये मतलब कि दीर्घ स्वर में मतलब थोड़ा घिंचाव उत्पन्न होता है। यही है मतलब, नहीं तुम मत आना। और फिर हे राम मतलब राम के बाद जो हम लोग थोड़ा घिंचाव कर रहे हैं, यही है दीर्घ उच्चारण। मतलब ठीक है, इसका हम लोग मतलब कि लुप्त स्वर है, ये दिखता नहीं है लेकिन यही स्वर रहता है। इसको दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब इसको घिंचाव के साथ बोला जाता है। अगला है पाद बिंदु। पाद बिंदु में क्या है, हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु है। कहां से आया है, अरबी और फारसी में लगने वाला बिंदु ही ये पाद बिंदु है। ठीक, और कहां कहां लगता है ये देखिए, क ख ज फ वाले शब्दों में लगता है। उदाहरण देखिए, जैसे गजल, इसको क्या बोलेंगे, गजल। ज के नीचे लगा है। कौफ, सॉरी ये कौफ है, कौफ मतलब कौफ, ये कौफ। फिर क्या है, जमीन, जवान आदि, ये सब मतलब फारसी और अरबी शब्दों में लगता है। ध्यान से दीजिएगा। 17वें नंबर पे हंस पद। हंस पद जानते हैं, इसका क्या होता है, सिंबल देख लीजिए। लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह हंस पद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, या कहीं कोई निबंध लिख रहे हैं, या कुछ भी लिख रहे हैं, कोई किसी चीज का व्याख्या ही कर रहे हैं हिंदी में, तो कोई शब्द आप भूल जाते हैं, तो उसमें ये हंस पद लगाकर एक दो शब्द जो भूल जाते हैं उस पर लिखा है। जैसे मैं तुम्हें, ये देखिए कौन सा पर हंस पद करता हूं, मतलब ये हंस पद मैं तुम्हें, जैसे आप अपनी माँ को क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो यहाँ पे ये हो गया ना कि माँ मैं तुम्हें, यहाँ पे जैसे आप भूल गए, याद, याद शब्द क्या हो गया, भूल गए, तो यहाँ पे लिख देंगे मैं तुम्हें याद करता हूं। ठीक, और दूसरा क्या है, मैं तुम्हें देना भूल गया। मतलब सुनिए, अब माँ बोली, क्या माँ बोली, माँ ये बोली ना, मैं तुम्हें पैसा देना भूल गया, तो पैसा जो शब्द है, पैसा, वो भूल गया, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मैं तुम्हें पैसा पैसा देना भूल गया, ये हो गया। ठीक, अब फिर 18वें नंबर पे आता है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह को देखो दोस्तों, ये पूछा जाता है प्रश्न में, मतलब कि पूछा जाता है कि इसमें से टीका सूचक चिन्ह कौन सा। तो जब हम जानेंगे ही नहीं तो कैसे बता पाएंगे टीका सूचक कौन सा है। टीका सूचक देखिए, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन मतलब जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है ना, उसको एक धन, प्लस वाले चिन्ह को एक धन करते हैं। ठीक, प्लस एक है तो उसको एक धन, और दो धन है तो धनात्मक बोलते हैं उसको। ठीक, अनुसार पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन का कोई अंक लिख देते हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी भी पृष्ठ पे अगर आप लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के साथ समझिए, शोध ग्रंथों की पाठ टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। शोध ग्रंथ मतलब जैसे किसी पुस्तक से आप कोई निबंध लिख रहे हैं, तो वहां पे वो लिखा जाता है ना कि व्याख्या के साथ वो लिखा जाता है, उसमें कौन सा अंक लिखा जाता है, टिप्पणियों में 5, ध्यान से समझिए, शोध ग्रंथों की 5 टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। अंक मतलब कहीं से आप कोई लिख रहे हैं तो उसके नीचे लिखते हैं ना कि एक पेज नंबर आता है ना, जो पेज नंबर 48 पेज नंबर, 49 पेज नंबर, 50 पेज नंबर, वो शोध ग्रंथों में रहता है। अब फिर देखिए दूसरा क्या है, कार्यालयिक कार्यों में तारांकित चिन्हों या धनात्मक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तारांकित मतलब क्या होता है, कार्यालयिक कार्यों में, मतलब जैसे कोई ऑफिशियल लेटर आप लिखते हैं, कोई कार्यात्मक चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, तारांकित चिन्हों का धनात्मक, मतलब वहां पे प्लस माइनस 2 प्लस ये रहता है। ठीक, अगला आता है तुल्यता सूचक।
मैथमेटिक में जो इक्वल का साइन होता है बराबर का, वही है ये चिन्ह। ठीक, शब्दार्थ दिखाने, या देखिए यहाँ पे लिखा भी है, गणित में तुल्यता सूचित करने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पसाड़, पसाड़ को और क्या बोलते हैं, पत्थर, मतलब पत्थर बोलिए पसाड़ बोलिए दोनों बराबर है। गणित में देखिए 2 + 4 6 और 3 + 3 6, ये भी होता है। ठीक, अब 20वां क्या है, समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक के साथ ये आपका ये जो हम बता रहे थे आपका विराम चिन्ह, ये यहीं पर समाप्त होता है। समाप्ति सूचक का चिन्ह देख लीजिए क्या होता है, चिन्हों को जरूर ध्यान से देखिएगा। किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लगाया जाता है। मतलब समझ लीजिए, आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई पुस्तक आप प्रकाशित कर रहे हैं, अब मैं आप ही को बता रहा हूँ, कोई पुस्तक आप प्रकाशित कर रहे हैं, वो 8 से 9 पेज 10 पेज लिख रहे हैं, जो पुस्तक का जहां पे अंतिम होता है, अंतिम पंक्ति के बाद जो चिन्ह लगता है वही होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। जो अंतिम पंक्ति के बाद लगता है, मतलब उसके आगे अब कुछ न लिखना है न कुछ बोलना, वही होता है अंतिम सूचक चिन्ह। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ये विराम चिन्ह का यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, अगला जो भी आएगा टॉपिक उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको।